तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की। तो इससे पहले दोस्तों जो है पार्ट 4 यानी कि संविधान के भाग 4 जो हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं जो कि आपके राष्ट्रपति के बारे में है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है और जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 52 की, जिसमें आपका कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 53, जिसमें कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 54 च से चुनाव यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति को क्या है अप्रत्यक्ष रूप से जो उसको चुना जाता है, जिसमें राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य, ठीक है जी, उसके बाद संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके दिल्ली और पुदुचेरी, इनकी जो विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। याद रख लेना, क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं। तो उसमें क्या है कि राज्य की विधान सभाओं के, ठीक है, संसद के दोनों सदन के, लोकसभा राज्यसभा, और केंद्र शासित प्रदेश हैं सिर्फ आपके दो, दिल्ली और पुदुचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नोट क्या करने आपकी कि 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। उसके बाद है अनुच्छेद 55 यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 56, जिसमें क्या है आपके राष्ट्रपति की पदाविधि या फिर आप कह सकते हैं कार्यकाल। तो जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेता है तो तब से लेकर 5 वर्ष तक जो है वो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। कि यदि त्याग पत्र देना चाहे राष्ट्रपति तो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। उसके बाद नोट करना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत का 5 वर्ष का। तो अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन 57 यानी कि 7 यानी कि साथ देना, यानी कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए जरूरी शर्तों और मापदंडों के बारे में बताया गया है। तो आप ट्रिक बना सकते हैं 57 यानी कि पुनः निर्वाचन, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को दोबारा बनाने में साथ देना, 57 यानी कि साथ। उसके बाद है 58 यानी कि 58 में है उसकी योग्यता यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता या फिर अर्हताएं। तो उसकी जो योग्यताएं हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 भारत का नागरिक हो। नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3 लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नंबर 4 है लाभ के पद पर न हो। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 59, जिसमें है आप उसकी सेवा शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति संसद या फिर विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि है तो उसे जो राष्ट्रपति पद धारण करते ही वह पद जो रिक्त माना जाएगा। नंबर 2 है कि राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास जैसे कि राष्ट्रपति भवन जो आवंटित होगा। नंबर 3 है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्वाचित उपलब्धियों, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा पदाविधि के दौरान उन्हें कम नहीं किया जाएगा। 4 है आपका कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, जो केंद्र की संचित निधि द्वारा भारित होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति को शपथ।
तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 61 यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसी भी सदन द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण महाभियोग जो लगाया जा सकता है। नंबर 2 है, परंतु इसके लिए जो है आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। उसके बाद है कि जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहता है, पहले इसके 2/3 सदस्य प्रस्ताव को पारित करेंगे। उसके बाद यह प्रस्ताव जो दूसरे सदन में जाएगा। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों की जांच करेगा या फिर कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया समझी जाएगी, और उसी दिन से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। महाभियोग जो प्रक्रिया वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग जो नहीं लेते, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तथा संसद के मनोनीत जो सदस्य हैं वो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, जबकि महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 62 यानी कि पदरिक्ति। वर्तमान जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का जो चुनाव करा लेना चाहिए। यदि आकस्मिक पदरिक्त होती है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, यदि वो त्यागपत्र दे दे या उसको हटाया जाए, अन्य कोई भी कारण हो, तो नए चुनाव जो होंगे वो 6 माह के अंदर अंदर करवाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य जो उप राष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यदि ये तीनों ही नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही कार्यभार संभालता है। उसके बाद है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति जो है निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री की, अन्य मंत्रियों की, सभी राज्यों के राज्यपाल की, महान्यायवादी की, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, क्या है, मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल व प्रशासक, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा संवैधानिक व गैर संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। उसके बाद आता है अनुच्छेद 79 जिसमें आपका संसद की रचना जिसमें क्या होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना, जिसमें राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा का जो विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो। उसके बाद अनुच्छेद 81 यानी कि लोकसभा की संरचना। उसके बाद आता है अनुच्छेद 85 जिसमें आपका राष्ट्रपति जो है वो संसद के प्रत्येक सदन के सत्र को ऐसे समय व स्थान पर बैठक बुलाने का अधिकार देता है जिसे वह उचित समझता है। उसके बाद है कि प्रथम स्तर की अंतिम बैठक तथा दूसरे स्तर की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान करेंगे। आगे संसद के सत्र। तो संसद के सत्र 3 होते हैं। पहला है बजट सत्र जो कि फरवरी और मई में होता है। दूसरा है मानसून सत्र जो कि जुलाई सितंबर में होता है। उसके बाद है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर और दिसंबर में होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 87 जिसमें है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। उसके बाद अनुच्छेद 108 जिसमें संयुक्त बैठक हैं यानी कि संयुक्त बैठक को जो राष्ट्रपति आहूत करता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा तथा इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा इनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति उपसभापति जो वो करेगा। अब है कि भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठकें हुई हैं। नंबर 1 है दहेज निषेध विधेयक जो कि 1961 में हुई थी।
उसके बाद है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978। उसके बाद है आतंकवाद निवारक विधेयक जो कि 2002 में हुआ था। अब है कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। जो पहली है वो है अत्यधिक वीटो यानी कि ओब्सोल्यूट वीटो, इसका मतलब होता है मना करना। उसके बाद है निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो यानी कि एक बार पुनर्विचार हेतु भेजना। उसके बाद है जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। इस वीटो का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के लिए किया गया था। उसके बाद आता है अनुच्छेद 123 जिसमें अध्यादेश जारी करना। यदि संसद के दोनों सदनों या फिर एक सदन सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थितियां बन जाए जिसमें तुरंत कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। इसकी वैधता 6 सप्ताह की होगी तथा अधिकतम वैधता 6 माह तक होगी। उसके बाद है अनुच्छेद 72 जिसमें है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। उसके बाद है अनुच्छेद 98 यानी कि संसद का सचिवालय। उसके बाद अनुच्छेद 153 यानी कि राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च न्यायालय के सलाह ले सकता है परंतु यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 112 यानी कि केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से जो पेश होगा। नोट क्या करना है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ पर क्रम दिए गए हैं कि पहले प्रधानमंत्री कौन, तो आपको जो है वो मोस्टली 3 से 4 याद रखने हैं। जैसे कि प्रथम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 था आपका एस राधाकृष्णन, नंबर 3 है जाकिर हुसैन, नंबर 4 है वीवी गिरी, ठीक है जी, नंबर 5 है फरूक अली अहमद, नंबर 6 है नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद आप करंट के कर सकते हो, जैसे कि करंट के है द्रौपदी मुर्मू, उसके पहले थे रामनाथ कोविंद और उससे पहले थे प्रणब मुखर्जी। तो यह करना है कि जो वीवी गिरी हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा बीडी जती कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है रह चुके हैं। अब उसके बाद है कि नीमन राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुई है, तो उनमें आपके जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अब वे राष्ट्रपति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं तो वह नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहे हैं। उसके बाद है शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के रहे हैं। उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। और उसके बाद है वीडी जत्ती जो कि मैसूर के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब वे राष्ट्रपति जो राजपूत के रूप में नियुक्त हुए थे तो वो है KR नारायण, वी गिरी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब है अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, तो उनमें आपका जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद है VD जती कार्यवाहक राष्ट्रपति में मोरारजी देसाई को PM पद की शपथ दिलाई। उसके बाद है VV गिरी दूसरे चक्कर की मतगणना में राष्ट्रपति बने। उसके बाद सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति कौन थे, तो वह थे आपके रामास्वामी वेंकटरमन। उसके बाद है कि सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति हैं तो है फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद है सर्वाधिक क्षमा करने वाले राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल। उसके बाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जो कि प्रथम व्यक्ति थे जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो है प्रतिभा पटेल सिंह। उसके बाद है केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे वीरता की मतगणना करनी पड़ी थी। उसके बाद है कि डॉक्टर S बालकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। उसके बाद है कि संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि राष्ट्रपति रखवाता है। उसके बाद है कि सभी दिशाओं में मृत्युदंड समाधान की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है।
राष्ट्रपति संविधान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को मांग सकता है। उसके बाद है कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह किया था। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। उसके कि भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो मिसाइल मैन के नाम की जो संज्ञा दी गई है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन जो कि ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन ने तैयार किया। वर्ष 1950 तक इसे जो वॉयसरॉय हाउस कहा जाता था।